हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक बेहद ही अनोखा कदम उठाया है, जिसमें राज्य के उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के 13 गांवों में लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी और वो भी रोजमर्रा की बातचीत में यूज करने के लिए। दरअसल इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हीं खास 13 गांवों का चयन क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ धार्मिक वजहों से हो रहा है या इसके पीछे कोई और सोच है? और क्या वाकई संस्कृत को फिर से जीवित किया जा सकता है? दरअसल ये गांव उत्तरकाशी जिले के बॉर्डर एरिया में बसे हुए 13 गांव हैं जो चीन की सीमा के पास बसे हैं। साथ ही यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है और कई गांव तो ऐसे हैं जो सालों से लगभग वीरान पड़े हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि संस्कृत को यहाँ पुनर्जीवित करके इन गांवों को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जा सकता है। दरअसल उत्तराखंड में वीरान गांव उन गांवों को कहा जाता है जहां कभी लोग रहते थे, लेकिन अब वो खाली हो गए हैं। इसका कारण है नौकरी और सुविधाओं की कमी, खराब सड़कें, बिजली, पानी की दिक्कत, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर चले गए। नतीजा ये हुआ कि कई गांव वीरान हो गए। अब घर है लेकिन लोग नहीं। इससे न सिर्फ गांव की संस्कृति खो रही है, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण विकास के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन संस्कृत ग्राम योजना के तहत इन गांवों में संस्कृत की क्लासेस चलाई जाएंगी और लोकल लोगों को संस्कृत में बातचीत करना सिखाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत को जीवित करना और एक भाषा जो कभी ज्ञान की जननी थी उसे वापस मेन स्ट्रीम में लाना है। इसे उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी और उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा मिलकर लागू किया जा रहा है। इसमें संस्कृत के टीचर्स की नियुक्ति होगी और ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इन गांवों में संस्कृत लाइब्रेरी बनाए जाएंगे, संस्कृत आधारित कल्चर कैंप, साथ ही लोगों को संस्कृत में बात करने में एक्सपर्ट बनाने के लिए स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। इसके अलावा इन गाँव के स्कूलों, गलियों और जगहों के नाम भी संस्कृत में रखे जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या संस्कृत सिखाने से गाँव फिर से बस पाएंगे? क्या इससे रोजगार मिलेगा? इस पर सरकार का तर्क है कि जब संस्कृति और भाषा लौटती है तो लोग जुड़ते हैं। ये योजना सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्थानीय पहचान को मजबूत करने का प्रयास है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो भारत के अन्य हिस्सों में भी संस्कृत को लेकर एक नई सोच जन्म ले सकती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है संस्कृत को फिर से जनभाषा बनाना संभव है।